सीधा चंडीगढ़ स्टूडियो ले चलते हैं जहां पर हमारे पॉलिटिकल हेड चंद्रशेखर धरनी मौजूद हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता शामिल हैं। चंद्रशेखर धरनी जी, ओवर टू यू। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है केवल ढींगड़ा, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में 10 साल ये मीडिया एडवाइजर के पद पर रहे हैं। ढींगड़ा जी, जिस प्रकार से किरण चौधरी जो विधायक हैं तोशाम से, उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा, श्रुति चौधरी जो कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्षा रही, कांग्रेस को अलविदा कर अब तो बीजेपी में शामिल हो गए विधिवत रूप से। देखिए, जो सवाल है बहुत बड़ा मामला है। ये शुरुआत इसकी जो हुई थी जिस समय राज्यसभा की उम्मीदवारी की बात थी और अजय माकन जी यहाँ से उम्मीदवार बनके राज्यसभा की टिकट के लिए हरियाणा के अंदर आए थे। उस समय ही से ही कहीं ना कहीं किरण चौधरी जी जुड़ी हुई थी। इनका जो शरीर था वो कांग्रेस में था, लेकिन जो मन था वो भाजपा में जुड़ा हुआ था। आज जो कि खट्टर साहब ने अपने वक्तव्य में क्लियर भी किया है। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि इन्होंने समय समय पर लगातार पार्टी की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। वो इस तरह से कि उस समय अजय माकन जी को हराने का काम किया था टिक लगा करके, जबकि वहां 30 कैंडिडेट थे, 30 एमएलए थे जिनकी वोट से अजय माकन जी को जीतना था, लेकिन 29 वोट सही पड़े थे, 1 वोट गलत पड़ा था जो कि इनका था। और दूसरी बात उसमें यह भी है कि लगातार जो पार्टी के खिलाफ बोलती रही टीवी पर, उनको कई बार ये बाकी सभी को कांग्रेस पार्टी के ऐसे लोगों को कहा गया कि कोई भी आदमी जो है जो भी बात रखनी है अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखे, लेकिन मीडिया के सामने ना रखे। फिर भी ये मीडिया के सामने लगातार मुखर रही, अपनी बार बार जो है कांग्रेस की पीठ में खंजर घोंपने का काम हमेशा करती रही। फिर भी पार्टी ने इनको पूरा मान सम्मान दिया, पार्टी ने इनको पूरे पदों पर रखा, पार्टी ने इनको मंत्री बनाने का काम किया। श्रुति चौधरी उनकी जो बेटी हैं उनको एमपी बनाने का काम किया, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का काम किया। फिर भी इनका जो मन था वो उधर ही जुड़ा हुआ था। और जहां तक कि अब ऐसे टाइम के अंदर जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, उस समय ये छोड़ करके जो है उधर गई हैं और हरियाणा की पीठ, कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप करके अब जो है मौके पर, जबकि विधानसभा का चुनाव नजदीक है, तब गई हैं छोड़ करके। श्रुति चौधरी को लोकसभा की टिकट नहीं मिली, उसकी नाराजगी किरण चौधरी की बातों में झलकी। कांग्रेस के प्रति जो रोष खुला अपनी चिट्ठी में व्यक्त किया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनसे दगा किया है। देखिए, हाईकमान का क्राइटेरिया था, जो 2 बार लोकसभा के उम्मीदवार हारे हुए थे उनको टिकट नहीं दी जा रही थी। उसके एवज में उनकी हाईकमान के द्वारा टिकट काटी, लेकिन हरियाणा से उनका पैनल में नाम गया था और उनकी टिकट हाईकमान के द्वारा जो 2 बार के उम्मीदवार जो हारे हुए थे उन सभी की टिकट कटी, उनमें श्रुति चौधरी की टिकट भी कटी। पवन बंसल की टिकट भी चंडीगढ़ से क्या इसलिए कटी कि वो 2 बार हारे थे? बिल्कुल इसी तरह पूरे 543 सीटों में यही क्राइटेरिया था कि 2 बार जो सांसद हारे थे उनकी टिकट कट रही थी। अब ये बात ऑलरेडी किरण चौधरी जी को मालूम थी और वो क्योंकि खुद एआईसीसी मेंबर थी, उनको ये बात पता थी। उस समय तो कुछ नहीं कहा। आज आके जब विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो वो इस्तीफा दे रही हैं। वो भी इस्तीफा खड़गे जी को पहुंचा है। अभी वो एज इट इज एमएलए हैं, लेकिन वो अपनी जो इस्तीफा है वो खड़गे जी को दे चुकी हैं। लेकिन ये दल बदल के कानून में भी आता है, इसको भी चेक करना पड़ेगा कि ये कहां आता है। दल बदल के कानून में क्यों और कैसे आता है, इसके बारे में हमने संविधान विशेषज्ञ से भी अभी बात की थी। लेकिन कांग्रेस की जो गुटबाजी है, एसआर के ग्रुप, अब कहीं ना कहीं उसमें के चला गया। अब BRS वीरेंद्र सिंह उनके साथ चले गए। पहले वो बीजेपी में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। देखिए, हर आदमी को डेमोक्रेटिक राइट है, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हाईकमान के द्वारा एक बाबरिया जी ने निर्देश भी दिया था कि कोई भी आदमी अपनी बात रखना हो पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखे, वो मीडिया में मत रखे। अब जहां तक किरण चौधरी की बात है, ये लगातार जो है मीडिया के सामने अपनी बात रखती थी। इन्होंने जो दान सिंह अभी चुनाव लड़े थे, इनके इलाके से अपनी टिकट में जहां तोशाम से ये लड़ती हैं, उससे 8000 से ज्यादा मतों से दान सिंह जी हार रहे हैं।
वहां से भी इसीलिए हार रहे हैं क्योंकि किरण चौधरी जी काम नहीं कर रही थी। इसी वजह से दान सिंह जी की भी हार इनके क्षेत्र से हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो है कांग्रेस में रह करके छुरा घोंपने का पार्टी के अंदर काम कर रही थी, वही जग जाहिर हो रहा है और वही बात क्लैरिटी में आ रही है कि इन्होंने जो गलत काम पार्टी के अंदर रहकर पार्टी के साथ किया है। आप इसी तरह से देखें, अशोक तंवर ने भी किया था, तो आज देखिए उनका क्या हाल हुआ। इनका भी यही हाल होगा भाजपा के अंदर, इनका कहीं कुछ नहीं बचेगा। कांग्रेस की गुटबाजी पर ढींगरा साहब बचने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की शैलजा इलेक्शन लड़ती हैं, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके इलेक्शन में ना दीपेंद्र हुड्डा जी जाते हैं, ना उदयभान जी जाते हैं, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जाते हैं। देखिए, गुटबाजी भाजपा के अंदर ज्यादा है। गुटबाजी भाजपा में सिर्फ फुटबॉल्स भी है और गुटबाजी भी है। आज आप देखिए इसी लोकसभा के चुनाव के अंदर जो अनिल विज जी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी हैसियत पता चल गई कि मैं 6 बार का एमएलए जीता हुआ हूं, मंत्री भी हूं, पर मुझे अपनी हैसियत पता लग गई कि मैं क्या हूं। इसी तरह से अशोक तंवर ने कहा कि मेरे जो जब से चुनाव लड़ रहा था भीतरघात हुआ। इसी तरह से मोहन बडोली ने कहा भीतरघात हुआ। इसी तरह अरविंद शर्मा ने कहा। तो पार्टी भाजपा के अंदर हमारे सिर्फ कहा जाता है, लेकिन भाजपा के अंदर गुटबाजी और भाजपा के अंदर लगातार जो सिर फुटअव्वल है वो भाजपा के अंदर है। कांग्रेस बीजेपी पर अल्पमत की बात कह रही है। राज्यपाल को कल ज्ञापन देने की तैयारी है, वहां पर शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में। कांग्रेस के अपने विधायक तो संभल नहीं रहे, किरण चौधरी जैसे चलेगी बीजेपी में। देखिए, अभी तो सवाल ये है कि वो एमएलए शिप से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, अभी तो स्टिल एमएलए है। और मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूं इसके साथ साथ कि जो सरकार है वो इस समय अल्पमत में ही है, क्योंकि सरकार का जो नंबर है वो अभी 43 है और हमारा नंबर 44 है, और 44 में हम ऊपर हैं, 43 में वो हार रहे हैं और वो अल्पमत में है। हम तो पहले से ही लगातार हमने चिट्ठी लिखी थी और हमारे जो साथी जो अलग अलग पार्टियों से हैं, कुछ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ है। उन्होंने भी गवर्नर महोदय को चिट्ठी लिख दी है कि सरकार के खिलाफ है हम। तो जब गवर्नर महोदय के पास 45 आदमियों की जा चुकी है लेटर, उस पर भी गवर्नर महोदय ने कोई फैसला नहीं लिया। आज की डेट में 44 जो है वो जो है इस समय सरकार के ओपोजिट में खड़े हैं और 43 जो है वो सरकार के साथ है। तो अभी भी सरकार अल्पमत में है। दीपेंद्र हुड्डा की सीट रिक्त हुई, लोकसभा में वो अब निर्वाचित हुए और अब राज्यसभा चुनाव है। कांग्रेस की इस तरह से स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? क्योंकि कांग्रेस राज्यसभा चुनावों में कभी शाही वाला प्रकरण हो जाता है, कभी एक विधायक की जो क्रॉस वोटिंग हो जाती है। तो कांग्रेस किस उम्मीद पर राज्यसभा चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी राज्यसभा 10 सीटों पे चुनाव होना है और उसमें हरियाणा की सीट भी आएगी। लेकिन सवाल ये है कि जो इस समय भाजपा के हालात है, जिस समय चुनाव होगा तो देखा जाएगा कि शाही भाजपा बदलती है, शाही कौन बदलता है, वोट किस तरफ जाती है, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। अभी चुनाव आया नहीं है, जिस समय चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। बट मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भाजपा की हालात बहुत खराब है, क्योंकि इन्होंने सारी जितने किसान कम्युनिटी हो, कर्मचारी हो, हर वर्ग हो, जितने वर्ग है हरियाणा के अंदर, सभी के साथ धोखा किया है। और जितने भाजपा के भी एमएलए हैं वो भी भाजपा के अंदर नाराज हैं, क्योंकि उनको भी अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। आज भाजपा 2.5 से आंकड़ा ऊपर एमएलए में नहीं कर पाएगी। वोट उन्होंने भी देना है, वोट हमने भी देना है, वोट इंडिपेंडेंट ने भी देना है, अलग अलग पार्टियों ने भी देना है। तो आगे आगे देखे हैं, राज्यसभा का चुनाव होता है तो होता है क्या। मुझे लगता है कि कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा में जीत करके निकलेगा। तो देखिए, ये है केवल ढींगड़ा, कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता। इसके अलावा ये मीडिया एडवाइजर रहे हैं कांग्रेस शासन काल में। ये बड़े खुले रूप से कह रहे हैं कि किरण चौधरी ने धोखा और दगा किया है। किरण चौधरी भी यही आरोप कांग्रेस पर लगा रही है। कांग्रेस की गुटबाजी पर कहीं ना कहीं केवल ढींगड़ा जी बात को घुमाते नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि हर दल में कहीं ना कहीं गुटबाजी होती है, दूसरे दलों के एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां इस वक्त किरण चौधरी के जाने से बनी है, निसंदेह लगता है कि किरण चौधरी क्योंकि बंसी लाल परिवार से संबंधित है, सुरेंद्र सिंह बड़ा नाम रहे हैं उनके पति, तो ऐसी स्थिति में मां बेटी का कांग्रेस से जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंतनीय पहलू है। कांग्रेस को इस मामले में आत्ममंथन की भी जरूरत है। ओवर टू स्टूडियो। बिल्कुल।
और कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हुई है किरण चौधरी। पार्टी को मजबूती तो मिली है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में कांग्रेस को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है।